हेलो गाइस, वेलकम टू टीएनजी एकेडमी और मैं हूं अनिकेत गोस्वामी। आज हम लोग ग्रामर का एक चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो देखिए, इफ अ सेंटेंस हैज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। क्या लिखा हुआ है? किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने बाद वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, मतलब फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। आगे लिखा हुआ है एंड इफ इट हैज अ प्लूरल सब्जेक्ट इट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। मतलब क्या हो गया? अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल होगा। मतलब क्या होगा? किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और इसी एग्रीमेंट, अगर दोनों में ये जो एग्रीमेंट होता है इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही मतलब है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा है द गर्ल डांसेस, और दूसरा लिखते हैं द गर्ल्स डांस। हम क्या लिखे हुए हैं? यहां लिखे हैं द गर्ल डांसेस, यहां लिखे हुए हैं ये V5 है, और यहाँ डांस जो लिखे हुए हैं V1 है। तो देखिए, लड़की जो है नाचती है, यहाँ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। एक लड़की की चर्चा है तो इसके साथ वर्ब भी जो आएगा सिंगुलर आएगा। तो देखिए, यहाँ वर्ब जो आया वो सिंगुलर हो गया। दूसरा लिखे हुए हैं द गर्ल्स डांस, यहाँ बहुत सारी लड़कियों की चर्चा है और बहुत सारी लड़कियां हैं, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ हम लोग डांस लिख दिए हैं। एक चीज हम इस एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो इसका कोई मतलब है। एक्चुअल बात ये है, आप देखिए गर्ल लिखा हुआ है, यहाँ एस नहीं लगा हुआ है तो ये सिंगुलर बोल रहे हैं, जबकि वर्ब में यस लगा हुआ है तो इसको हम लोग सिंगुलर बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, दूसरा बात ये लिखे गर्ल्स में जब एस लग गया तो इसको हम प्लूरल बोल रहे हैं, और डांस में एस नहीं लगा हुआ है तो हम इसको प्लूरल बोल रहे हैं। तो एक्चुअल इसका मतलब होता क्या है? देखिए, नाउन और वर्ब में डिफरेंस ये है कि नाउन जनरली जो होता है काउंटेबल नाउन वो सिंगुलर होता है, और वर्ब जनरली जो होता है वो प्लूरल होता है। जैसे हम लोग गोज नहीं ना पढ़ते हैं, गो पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, ट्राई पढ़ते हैं, वॉक पढ़ते हैं, रन पढ़ते हैं, स्पीक पढ़ते हैं। ये जब इसको हम लोग सिंगुलर बनाना पड़ता है तो देखिए, नाउन में जब हम लोग यस या ईएस जब ऐड करते हैं तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, और जब हम लोग वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाता है। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। और देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक चीज और नोटिस कीजिएगा, वर्ब का एग्रीमेंट का। जैसे मान लीजिए अगर वर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट कैसा भी हो, मान लीजिए अगर वर्ब वाज और वेयर में से आपको चूज करना है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगाइएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आप वर लगाइएगा। मान लीजिए हैज और हैव दिया हुआ है और इस दोनों में चूज करना है, तो आप सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज लगाइएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आप हैव लगाइएगा। अगर मान लीजिए कि आपको इज और आर दिया हुआ है, इज आर एम दिया है, तो आई के साथ हम लोग हमेशा एम लगता है, और इज जो है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज लगाइएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर लगाइएगा। अगर V1 और V5 दिया है, जैसे मान लीजिए डू और डज है, तो देखिए ये V5 हो गया, तो हमेशा जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ V5 लगाइएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आप उसके साथ V1 लगाइएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जैसे यू हैज और हैव अ कार, इसको बनाते भी चलिए। सी इज और आर ब्यूटीफुल। आई वी वॉक और वॉक्स इन द मॉर्निंग। दे वॉच और वेयर आउट ऑफ होम यस्टरडे। अब इसमें हम लोग चारों को हम लोग सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग सही करते हैं। देखिए
जैसे लिखा है यू, हम लोग जानते हैं यू जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो हम बताए कि जब हैज और हैव का कंपैरिजन दिया है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप प्लूरल वर्ब के लिए हैव मारिएगा, सही कीजिएगा। और यहाँ लिखा है सी इज और आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब जो आएगा सिंगुलर आएगा, इसलिए यहाँ यूज इज यूज होगा, तो यहाँ इज सही है। मान लीजिए यहाँ लिखा वी वॉक और वॉक्स इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में टहलते हैं, तो यहाँ वी लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होगा, और V1 और V5 में हम लोग जानते हैं कि ये प्लूरल होता है वॉक, तो इसके लिए ये सही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। अगला है दे वाज और वेयर आउट ऑफ होम यस्टरडे, वे लोग कल घर से बाहर थे, तो यहाँ दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहाँ वेयर का प्रयोग होगा, तो यहाँ वेयर सही होगा। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक है। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी सारे रूल है सभी रूल्स को हम लोग डिटेल से बारी बारी से पढ़ेंगे। और ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम लोग सिंटेक्स एक नाम है, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।